हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की शानदार क्लास में। और आज हम ट्रिपल सी के एब्रीविएशन वर्ड्स को विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। मतलब सभी शब्दों के संक्षिप्त रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ वर्ड आप इसमें पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। ये क्लास उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम जुलाई 2022 में है ट्रिपल सी का। इसलिए बिना इसके हुए लास्ट तक ये क्लास जरूर देखना। यहाँ से आपको 5 नंबर तो आपके पक्के ही समझ लो आज से, अगर आपने क्लास पूरी देख ली। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना नहीं जानते हो तो इसके लिए मैंने कल प्रॉपर एक वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दी है। अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। दोस्तों, हमारी सबसे पहला शॉर्ट की हमारा जो सबसे पहला वर्ड एब्रीविएशन है वो है लाइनक्स। लाइनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपसे कोई अगर पूछ लाइनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताओगे रिलायबल इंटेलिजेंट नेट यूजिंग। ये लाइनक्स का फुल फॉर्म होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये सभी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में ट्रिपल सी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन हमने रखे हैं। सेकंड नंबर पे यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्सेड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। तीसरे नंबर पे बॉस का मतलब होता है भारत। ये टाइपिंग एरर है, भारत यहाँ पर होगा भारत। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन होता है बॉस का फुल फॉर्म। जबकि ADSL का होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। एस से होता है एसिमेट्रिक, डी से होता है डिजिटल, एस से याद रखना सब्सक्राइब, एल से याद रखना लाइन, यानी एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन ADSL का फुल फॉर्म होता है। NTFS का फुल फॉर्म होता है एन से मतलब होता है न्यू, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, एफ का मतलब होता है फाइल और एंड एस का मतलब होता है सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो CVV यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सी का मतलब होता है कार्ड और वी का मतलब होता है वेरिफिकेशन, वी का मतलब होता है वैल्यू, यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो आपकी 3 डिजिट की होती है। ये भी आपको याद रखना है, ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है SSD यानी सिंगल साइन ऑन। SSD का मतलब सिंगल साइन ऑन, एस का मतलब सिंगल, एस का मतलब फिर साइन, फिर डी का मतलब होता है ऑन, ओ का मतलब होता है ऑन, सिंगल साइन ऑन SSO होता है। डी यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पर ओ होगा वो, यहाँ पर वो कर लेना आप लोग। और नेक्स्ट है हमारा SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी एस का मतलब होता है सर्च होता है, सर्च, एस का मतलब सर्च, जबकि ई का मतलब होता है इंजन, ए का मतलब इंजन, आर का मतलब रिजल्ट और पी का मतलब पेज, यानी SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चल। दोस्तों, हम 9 नंबर पे आ चुके हैं। हमारा पिछले 8 एब्रीविएशन आपको याद हो चुके होंगे, आशा करता हूँ। 9 नंबर हमारा है MPTT यानी MTT। एम का मतलब होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, यानी मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट होता है MPTT का फुल फॉर्म। SMPS का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एस का मतलब होता है स्विच, एम का मतलब रखना मोड, पी से याद रखना पावर, एस से याद रखना सप्लाई, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। जबकि CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी सी का मतलब कंटेंट होता है आपका हो गया, जबकि एम का मतलब होगा मैनेजमेंट, एम का मतलब मैनेजमेंट, एस का मतलब सिस्टम, याद रखना। RSA का ECS 12 नंबर पे आ गए हैं। ECS यानी ECS का मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सी का मतलब होता है क्लियरिंग, एस से मतलब सर्विस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस आपको याद रखना है। RSA नेक्स्ट है हमारी RSA। RSA बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों RSA बहुत ही इम्पोर्टेंट है एब्रीविएशन। ये SSC एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको SSC के पेपर को टफ बनाने के लिए ये ज़रूर डाल देते हैं आपके पेपर में। RSA को याद रखना, ये रेबेस्ट, समीर, एडलमैन, ये तीनों साइंटिस्ट के नेम हैं, ना कि किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के। तो इसलिए इसे साइंटिस्ट के नाम से याद रखना है। रेबेस्ट, समीर, एडलमैन तीनों साइंटिस्ट हैं। CRM से मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है CRM। जबकि TIFF का होता है टिक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टाइज्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF का मतलब होता है टाइग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों मैं 17 नंबर पे आती है PGA यानी प्रोफेशनल जियोग्राफिकल एरे। PGA का मतलब होता है प्रोफेशनल जियोग्राफिकल एरे। प्रोफेशनल जियोग्राफिकल एरे PGA का मतलब होता है। UFS का मतलब होता है यूनिक्स फाइल सिस्टम। U से मतलब यूनिक्स, F से मतलब फाइल, S से मतलब सिस्टम, यूनिक्स फाइल सिस्टम। FAT का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का मतलब होता है MAPI का मैसेज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। M का मतलब मैसेज, S से याद रखना एप्लीकेशन, P से याद रखना प्रोग्रामिंग, I से याद रखना इंटरफेस। मैसेज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जबकि UFS का मतलब है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। U से यूनिवर्सल हो गया आपका, F से फ्लैश हो गया, S से स्टोरेज हो गया। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। WLL का होता है वायरलेस इन लोकल लूप। यानी W का मतलब हो गया वायरलेस, इन आपको जोड़ना होगा, L मतलब होता है लोकल, फिर L से मतलब होता है लूप, वायरलेस लोकल लूप। MMID का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। M से मतलब मोबाइल, M से मतलब फिर मनी, ID का मतलब होता है आइडेंटिफायर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी क्या है एब्रीविएशन वर्ड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों आज की क्लास बस यही तक थी। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पूरी बहुत समझ में आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इसी तरह की शानदार क्लासेस आपको डेली हम प्रोवाइड कर सकें। और वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।